Good morning everyone. Today we will start with the remaining topic of basics of income tax. We will left in the last class. Today the topic will be income deemed to accrue or arise in India. Section 9 means कौन सा इनकम होगा जो कि इंडिया में एक्योर और राइज किया जाएगा तो इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में. तो इसमें पहला है कि एनी इनकम फ्रॉम सैलरी इफ इट इज पेएबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. कोई भी ऐसा इनकम जिसका कि इंडिया में रेंडर किया गया है सर्विस, तो उसका सैलरी इंडिया में पेबल रेंडर किया गया है, सैलरी इनकम जनरेट किया गया इंडिया में. कोई भी सैलरी मिलता है यदि इंडिया के आउटसाइड ही मिलता है या कहीं मिलता है, इंडिया के बाहर की कंपनी है इंडिया में काम करती है, इंडिया में उसको सैलरी मिलता है और वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की है. मान लो फॉरेन की कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी, जैसे यहाँ बनाने कंस्ट्रक्शन कंपनी, मान लेते हैं रोड बनाई या कुछ भी पुल ब्रिज बनाई, कुछ भी बनाई और इंडिया में उसको पेमेंट मिला इंडिया में सर्विस देने के लिए, भले ही बाहर की कंपनी है लेकिन वो इंडिया में सर्विस दी और इंडिया में इनकम जनरेट की है, इसलिए वो इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में, क्योंकि वो अराइज हुआ है इंडिया में, उससे जनरेट हुआ है जो भी पैसा. ये पहला केस था. दूसरा, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. यदि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, यदि कोई भी इंडियन सिटीजन है वो इंडिया के बाहर यदि वो सर्विस रेंडर कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उसको सैलरी दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, तो भले ही कहीं भी किया हो इंडिया के बाहर किसी भी देश में यदि वो काम किया हो, लेकिन उसका जो टैक्सेबल होगा वो इंडिया में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया गया है सैलरी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए वो टैक्सेबल इन इंडिया है. But however, all the allowances and perquisites received by Indian citizen of Indian rendering services outside India, वो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुली एग्जेम्प्ट. लेकिन यदि कोई भी अलाउंस या परक्विजिट रिसीव किया है वो और इंडियन एम्प्लॉय है और इंडिया के बाहर ही रिसीव किया है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो इंडियन एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका परक्विजिट अलाउंस जो उसको रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा. थर्ड केस, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया. यदि कोई भी ऐसा इनकम जनरेट हो रहा है प्रॉपर्टी से, एसेट से या सोर्सेस ऑफ इनकम कुछ भी यदि है इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसका जो यदि बाहर भी उस पैसे का बाहर भी मिल रहा है, उसको रिसीव कर रहा है यदि वो, तो भी वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, क्योंकि वो डीम टू और एक्योर टू अराइज इन इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया में उसका प्रॉपर्टी था या एसेट्स था या कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ इनकम जो था वो इंडिया से रिलेटेड था, इसलिए वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा. फोर्थ केस, इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. कोई भी इनकम हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में कोई भी एसेट्स मान लेते मेरा है, उसको हम बेच रहे हैं, लेकिन बाहर में हम बेचे, मान लेते बाहर में हम है फॉरेन में और वहीं पे हम बेच रहे हैं, लेकिन वो इंडिया का प्रॉपर्टी था मेरा, तो उसका जो भी इनकम जनरेट होगा वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इंडिया था, इसलिए उसका प्रॉपर्टी का जो भी इनकम आएगा जनरेट होगा उस पर टैक्स इंडिया में हमको पे करना पड़ेगा. फिफ्थ, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया. यदि इंडियन कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किया जा रहा है लेकिन इंडिया के बाहर किया जा रहा है, मान लेते हम फॉरेन में रहने लगे और हम इंडियन कंपनी का शेयर, फॉरेन में भी रहता है वो इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा है और इंडियन कंपनी उस पर डिविडेंड पे कर रही है उसको, तो उसका जो इनकम होगा वो जो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, वो लायबिलिटी टू पे फॉर टैक्स फॉर हिम बाय विल बी इन इंडिया. सिक्स्थ केस है, इन केस ऑफ interest, if interest is payable by central government or state government, then it shall be deemed to be earned in India by the receiver of the interest. यदि इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट इंडिया की, तो वो इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा, रिसीव्ड बाय रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट. जो रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका जो इनकम होगा वो डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया होगा, इसलिए वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा. If interest is payable by a resident in India, then it shall be deemed to be earned in India by the receiver. If the money is used by the borrower for the business or profession or earning any income or from any source in India, यदि इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, डीम्ड टू बी अर्न्ड बाय द रिसीवर, यानी कि रिसीवर के द्वारा उसको माना जाएगा कि वो इंडिया में रिसीव किया है यदि, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा. और इसमें थर्ड केस है, इंटरेस्ट इज पेबल बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया,
नॉन रेसिडेंट के द्वारा इंडिया में टैक्स पे किया जा रहा है, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया इफ द मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। और यदि वो उस पैसे से, इंटरेस्ट के पैसे से कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में करता है तो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा। अब सेम केस है रॉयल्टी के केस में। रॉयल्टी भी इसी तरह यदि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें भी तीन केस है। तो यदि इंडिया में रिसीव हो रहा है या डीम्ड टू रिसीव हो रहा है इंडिया में तो वो भी टैक्सेबल इन इंडिया होगा। यदि रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है तो भी वो डीम्ड टू रिसीव बाय द रिसीवर इन इंडिया होगा, वो भी टैक्सेबल इन इंडिया होगा। और नॉन रेसिडेंट दे रहा है लेकिन उस इनकम से बिजनेस का या प्रोफेशन कुछ भी किया जा रहा है इंडिया में तो वो भी रॉयल्टी जो होगा ये पे टैक्स विल बी पेएबल इन इंडिया बिकॉज इट विल बी डीम्ड टू और अराइज इन इंडिया। फीस और टेक्निकल सर्विस पेएबल बाय, कोई भी फी किसी भी तरह का या टेक्निकल सर्विस कोई प्रोवाइड किया इंडिया में और उस पे यदि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट फी पे कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो यदि कोई फॉरेन का आदमी आके यहाँ कोई काम किया, उस फी मांगा उसका, तो वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया गया है, तो उस अर्निंग पे जो होगा, अर्निंग पे जो भी वो बनेगा रिसीवर का इंटरेस्ट, वो क्या कहते हैं पेबल, टैक्स विल बी पेबल इन इंडिया होगा। If fees are payable by resident in India, then it shall be deemed to be earned in India. यदि कोई भी फी या पेबल किया जा रहा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में तो वो भी माना जाएगा कि वो इंडिया में अर्न किया है, इसलिए इंडिया में ही टैक्सेबल होगा उस पैसे पे। और यदि कोई भी नॉन रेसिडेंट भी किया है, फी या पे किया है क्या कहते हैं किसी को, तो वो भी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया होगा। यदि मनी को बोरो किया गया बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो। और लास्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कोई भी इनकम जनरेट हो रहा है जिसका बिजनेस से इनकम जनरेट हो रहा है, जिसका कनेक्शन इंडिया से है, तो उसका टैक्स जो होगा लायबिलिटी इंडिया में बनेगा और वो इंडिया में पे करेगा। Here we completed with this topic. If you have any sort of doubt, you can comment us in the comment section. Thank you.